हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। तो ये आपका क्विज़ टाइम है। तो मैंने आपको जब सेकंड चैप्टर की क्विज़ कराई थी तो मैंने आपको बोला था कि आप थर्ड चैप्टर के लिए एक बार रीड कर लेंगे थर्ड चैप्टर को और क्विज़ के लिए प्रिपेयर होके आएंगे। तो आपने देख ही लिया होगा कि आपके जो सेकंड चैप्टर की क्विज़ थी उसमें 15 क्वेश्चंस थे। तो आपके कितने मार्क्स आए हैं? तो अगर आपके 10 to 15 मार्क्स हैं देन यू आर एक्सीलेंट। अगर आपके 6, 7, 8 या 9 हैं तो यू आर गुड। और अगर आपके 1 to 5 हैं देन यू आर नॉट गुड। तो आप समझ ही गए होंगे यू आर नॉट गुड का मीनिंग। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 की क्विज़ फाइबर टू फैब्रिक। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही बनाई है, ये देखने के लिए कि आपने कितना मेरी वीडियोस को देखा है और कितना इस चैप्टर को अपने आप से स्टडी किया है। नाउ चेक योर सेल्फ। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ द शिप। वुल हमें शिप के किस पार्ट से मिलती है? सेकेंड, डैश एंड डैश आर एनिमल फाइबर्स। तो हमें इसमें एनिमल फाइबर्स के 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। थर्ड, वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वूल हमें किस किस एनिमल से मिलती है? आपके चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारी फिगर्स बनी हुई थी, उनके मैंने नाम बताए थे अलग अलग, तो वही नाम आपको लिखने हैं। फोर्थ, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ वोवन इनटू डैश शॉल। जो कश्मीरी गोट का फर होता है उससे बहुत ही अच्छी महंगी शॉल बनती है, बहुत ही एक्सपेंसिव। तो उस शॉल का नाम बताना है। रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ शिप अलॉन्ग विथ स्किन। ये प्रोसेस होता है वूल निकालने का। तो ये सबसे पहला स्टेप है जब हम शिप की फ्लीस लेते हैं, उसकी थोड़ी सी स्किन भी लेते हैं साथ में। सिक्स्थ, सॉर्टस डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कार्ड। ये ब्लू बॉक्स में से आया हुआ क्वेश्चन आपका है। तो ब्लू बॉक्स मैंने आपको कोई भी नहीं छोड़ा है, मैंने आपको सारे ब्लू बॉक्स कराए हैं, तो उसी में से ये क्वेश्चन है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की रियरिंग को क्या बोलते हैं? 8, सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। सिल्क फाइबर्स जो कोकून अपने ऊपर लपेटता है वो किस चीज़ से बने होते हैं? 9th, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ। जो हमारे इंडिया में जो कॉमन सिल्क मोथ है वो कौन सा है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड। कोकून से जब हम थ्रेड निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स की कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोकून। ये आपके चैप्टर के बैक में से है क्वेश्चन, बिल्कुल जहाँ पे चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फिनिश हो जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है। जो एक कोकून से जो सिल्क थ्रेड निकलता है उसकी कितनी लेंथ होती है? क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शिप। तो नंबर ऑफ शिप के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रैंक है वर्ल्ड में? नेक्स्ट है हमारा डैश शिप यील्ड द बेस्ट वूल। कौन सी शिप, कौन से कंट्री की शिप सबसे अच्छी वूल देती है? तो आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इस 1 मिनट के अंदर आप इन क्वेश्चंस को 14 क्वेश्चंस को ध्यान से इनके आंसर्स लिखेंगे। तो आप अगर रेडी होके आए हैं, अगर आपने हल्का सा भी इस चैप्टर की रीडिंग ली है तो आप इन सारे क्वेश्चंस के इजीली आंसर दे पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि आपके माइंड के अंदर कितना कवरअप हुआ है, कितना लर्न हुआ है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 वर्ड 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। ये आपकी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उसमें से भी मिक्सअप किए हुए हैं क्वेश्चंस मैंने। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं ताकि उसमें से 1 नंबर भी आपका ना कटे, सिर्फ मेरा यही पर्पज़ है। तो आपका 1 मिनट हो गया फिनिश। अब मैं आपको आंसर की देती हूँ। तो आंसर की आपके सामने है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ द शिप। सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप
yak, camel, llama and alpaca. The underfur of Kashmiri goat is woven into pashmina shawl. रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ शिप अलॉन्ग विथ स्किन इज़ नॉन एज शेयरिंग, पहला प्रोसेस है ये वूल निकालने का. सॉर्टस डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स बैक्टीरियम होता है, इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, सॉर्टस डिजीज़ हो जाती है इससे. रियरिंग ऑफ सिल्क वोम को जो पालने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेरिकल्चर. सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन. 9th क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ, सबसे कॉमन सिल्क मोथ है मलबरी सिल्क मोथ. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज रीलिंग ऑफ सिल्क. कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लीव्स इज मोरी कल्चर. लेंथ ऑफ द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोकून इट इज़ अबाउट 900 मीटर्स. इंडिया का रैंक शिप के नंबर के अकॉर्डिंग कितना है? 3rd. और कौन सी शिप की वूल सबसे अच्छी मानी जाती है? न्यूजीलैंड शिप की वूल सबसे अच्छी मानी जाती है. ठीक है, तो अब आपके 14 क्वेश्चंस हैं. तो जिस बच्चे के आते हैं 10 to 14 वो बच्चा तो एक्सीलेंट है, यानी कि उसने स्टडी किया है. अगर आते हैं 6, 7, 8, 9 देन दे आर गुड. अगर 1 to 5 आते हैं दे आर नॉट गुड. तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी क्विज टाइम फॉर चैप्टर नंबर 4. तो आपको चैप्टर 4 के लिए रेडी होके आना है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे.